नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्विक एसेट दी गई है 3 लाख, इन्वेंट्री जो कि स्टॉक है वो दिया गया है 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं 20,000, वर्किंग कैपिटल दी गई है 2,40,000 और हमसे बोला गया है कैलकुलेट करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया हम तो क्विक रेशो कर रहे थे, एसिड टेस्ट रेशो कर रहे थे, लिक्विड रेशो कर रहे थे, ये एकदम से करंट रेशो कैसे पूछ लिया। इसके अंदर हमें क्या है, जो हमें डाटा दिया गया है वो क्विक रेशो वाला दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा करंट रेशो क्या है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो मैंने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया तो मैंने देखा कि इसमें कहीं भी करंट एसेट भी नहीं दी और कहीं भी करंट लायबिलिटी भी नहीं दी, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर क्विक एसेट दी गई है। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो जो डाटा हमें गिवन है उसको मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर लिया। जैसे कि क्विक एसेट हमें 3 लाख दी गई थी, मैंने 3 लाख पुट कर ली। करंट एसेट तो हमें फाइंड ही करनी है। इन्वेंट्रीज हमें दी गई 80,000, मैंने पुट कर दी। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया गया 20,000, मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। माइनस का 80,000 माइनस का 20,000, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 80,000 और 20,000 क्या हो जाएंगे, 1 लाख, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो मैंने क्या करा, इस 1 लाख को इक्वल टू के इधर ले आया तो ये आ गया प्लस का। 3 लाख प्लस 1 लाख किया तो क्या आ गया, 4 लाख। तो हमारी करंट एसेट आ गई 4 लाख। हमारी करंट एसेट क्या आ गई, 4 लाख। तो चलो एक चीज तो फाइंड हुई। अब हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,40,000। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 माइनस करंट एसेट अभी अभी हमने फाइंड करी 4 लाख, पुट कर लिया, माइनस करंट लायबिलिटीज ये। तो मैंने क्या करा, करंट लायबिलिटीज ये माइनस किया, मैं इसको क्या करा इक्वल टू के इधर ले आया। तो ये आ गई करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2,40,000 को उधर लेके गया, इधर ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई 1,60,000। 4 लाख में से 2,40,000 गई तो क्या आया, 1,60,000। अब हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट भी हमने फाइंड कर ली 4 लाख, तो यहाँ पुट कर दी। करंट लायबिलिटी भी हमने फाइंड कर ली 1,60,000, तो यहाँ पुट कर दी। अब मैंने क्या करा, 4 जीरो से 4 जीरो को कैंसिल कर दिया, ये आ गया 40/16। अब मैंने 4 के टेबल में काटा, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, तो ये आ गया 10/4। जब मैंने 10/4 को सोल्व करा ऐसे, तो कर लेते हैं क्या आता है, ये गया 2 पे 2 0 पॉइंट, तो 20 चला गया 5 पे। तो ये रेशो आ गई 2.5/1। तो ये आ गया 2.5 रेशो 1। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।